चलिए देखिए, चुंबक टॉपिक है अपना और उसमें अपन पढ़ चुके हैं दाएं हस्त नियम और कॉर्क स्क्रू का नियम। दो नियम और आते हैं आज, सोलेनाइड या फिर मैं कहूँ हेलिक्स का नियम, और दूसरा है आपका सिरे का नियम। देखो, इन दोनों नियमों को पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखिए, यह आपका एक सीधा चालक है। क्लियर? कैसा चालक है आपका ये? सीधा। अब यदि इस सीधे चालक को, अब जैसे इस सीधे चालक में डायरेक्शन धारा की यह है, इस सीधे चालक को मैंने इस तरीके से घुमा दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका लूप बन गया। क्या बन गया? लूप। समझना पहले, सीधा चालक है, इस चालक को मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये क्या बन गया? लूप। और इसी प्रकार यदि हम अनेक सारे टर्न दे दें, अनेक बार घुमा दें या एक से अधिक लूप बना दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है सोलेनाइड। क्या बन जाता है? सोलेनाइड, जिसको हम कॉइल भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉइल। समझना, सीधा चालक है ये आपका, इस चालक को हमने एक बार घुमा दिया, एक टर्न दे दिया, जैसे ये आपका तार है, ठीक है। इस सीधे चालक को यदि हम एक बार ही घुमाते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसको एक बार ही घुमाया, तो अब ये क्या बन गया? आपका लूप बन गया। क्या बन गया? लूप। और यदि मैं इसके बहुत सारे इस तरीके से टर्न दे देता हूँ मैं ऐसे, तो ये क्या बन जाती है? आपकी सोलेनाइड, जिसको हम बोलते हैं कॉइल भी बोलते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए, अब ये सोलेनाइड जो है आपकी, इसमें धारा की डायरेक्शन मान के चलो ये डायरेक्शन है। समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसमें धारा की डायरेक्शन है। क्लियर? अब देखिए, ये लूप बन गया, यानी एक वृत्त जैसा हो गया ये, ठीक है। अब वृत्त में व्यास होता है, लूप है तो इसमें भी व्यास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या मैं कहूँ सीधा यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या बन गया? इसका व्यास बन गया। बन गया ना व्यास? अब देखो, लूप सीधा था आपका पहले, तो धारा की डायरेक्शन एक ही थी। जैसे हमने इसको लूप का आकार दे दिया तो डायामीटर के दोनों सिरों पर, यानी व्यास के दोनों सिरों पर धारा की दिशा विपरीत हुई कि नहीं हुई है? इसमें धारा की डायरेक्शन देखो ये है, और इधर की तरफ धारा की डायरेक्शन ये हुई, विपरीत हुई कि नहीं हुई? इधर से देख लो, देख लो, इसमें भी धारा, यानी व्यास के दोनों सिरों पर धारा की दिशा चेंज है कि नहीं है? चेंज है कि नहीं है? तो आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है, यदि किसी सीधे चालक को लूप का रूप दे दिया जाए तो उस लूप के व्यास के दोनों सिरों पर धारा की दिशा क्या होगी? क्या होगी? अलग अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? क्लियर हो गया आपके? धारा की दिशा क्या हो जाएगी? अलग अलग। कोई से भी लूप पे देख लो आप, यानी कोई से भी डायमीटर से देख लो आप, सब में धारा की डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? क्लियर हो गया ये? अब देखिए, अब इसमें लूप में आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है, या फिर मैं ऐसे बना दूं क्रॉस, वो सॉरी, यहाँ हो जाएगा बिंदु, यहाँ बिंदु है और यहाँ क्या हो गया आपका? क्रॉस, और यहाँ क्या हो गया आपका? यानी इधर तो धारा आ रही है और इधर से धारा जा रही है। क्लियर? अब देखो, अब यदि हम इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी बनेंगी? बताओ, अभी अपन ने पढ़ा था
ये धारा की डायरेक्शन हो गई ऐसे, उंगलियां इस तरीके से हैं, यानी इसमें ये हो जाएंगी ये, यानी इस डायरेक्शन में होंगी। होगी कि नहीं होगी? ऐसे होगी कि नहीं होगी? आराम जी भाई, इस डायरेक्शन में तो होगी है। और अब जैसे एक ही बल रेखाएं थोड़ी चलती है, बहुत सारी बल रेखाएं चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी? और इसमें देखिए, इसमें कैसी हो जाएगी? इसमें धारा की दिशा ये है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी ऐसी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी ऐसी? अरे ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? तो अब यहाँ पर समझाने का मतलब यह है कि यदि हम लूप के अंदर की बात करें तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चल रही हैं और इधर से ऐसे चल रही हैं। तो अब यहाँ पर ये बाहर की तरफ है, यानी एयर की तरफ है, तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो सकती हैं, आराम से हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं। और ये लूप है, लूप के अंदर जितनी बार है उतनी अंदर चलेंगी, तो लेकिन उसका अंदर का एरिया फिक्स है कि नहीं है? अंदर का एरिया फिक्स है, तो अब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं सघन होंगी या दूर दूर होंगी? सघन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, लूप के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? सघन। और लूप के बाहर कैसी होती है? दूर दूर। तो बताओ, जब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं सघन हैं तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लूप के अंदर क्या होता है? अधिक होता है। आया समझ में? लूप के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। यदि बल रेखाएं की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं लूप के अंदर कैसी होती हैं? सघन होती हैं। कैसी होती हैं? सघन होती हैं। तो बताओ ये चीज़ समझ आई या नहीं आई है? आ गया? किसी सीधे चालक को यदि घुमाकर एक बार इस तरीके से हम घुमा दें तो वो क्या बन जाता है? लूप बन जाता है। और लूप के या व्यास के यदि दोनों सिरों पर देखें तो धारा की दिशा क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। क्लियर? किसी भी व्यास के दोनों सिरों पर देखने पर धारा की डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। लूप के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है और लूप के बाहर कैसी होती है? दूर दूर। तो हम कह सकते हैं लूप के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या रहता है? अधिक रहता है। क्लियर? आ गया समझ में? अब यदि लूप को हम अनेक बार इसी तरीके से घुमाएं तो क्या बन जाता है? वो सोलेनॉइड बन जाता है। तो ये सोलेनॉइड हो गया आपका इस तरीके से। ये क्या बन गया? सोलेनॉइड। ये क्या बन गया आपका? सोलेनॉइड। अब देखिए, यदि हम सोलेनॉइड में बात करें, सोलेनॉइड में यदि धारा की डायरेक्शन ये है तो इसमें धारा इधर की तरफ होगी और इसमें ऐसी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो बताओ, सब सिरों पर इसी तरीके से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो सही, होगी कि नहीं होगी? अरे यार थोड़ा तेज बोला करो। होगी इस तरीके से। अब देखो इधर, अब इस वाले सिरे में जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी कैसे बनेंगी? बताओ कैसे बनेंगी? हाँ हाँ, इस तरीके से बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ऐसे बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ऐसे बनेंगे ना, यानी अंदर की तरफ। अबे ऐसे ही तो बनेंगी। और इसमें कैसे बनेंगी बताओ? इसमें कैसे बनेंगी? इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी? ऐसे ही बनेगी ना। यानी इसका तो यानी यहाँ से जो पीछे वाला सिरा है उसकी तो इधर से इस तरीके से ऐसे, और इसकी ऐसे। तो सभी की इस तरीके से डायरेक्शन होगी। इसकी ऐसे हो जाएगी, उसकी ऐसे हो जाएगी। तो फिर मैं कहूँ यानी जो बाहर वाले जो हैं उनके तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी बाहर की तरफ, इस तरीके से होंगी कि नहीं होंगी? और ये वाली जो है उनकी इस तरीके से होंगी, इसी तरीके से होंगी ना, यार पर इस तरीके से होंगी। यानी चुंबकीय बल रेखा इसमें तो इस तरीके से हो गई,
इधर वाले सिरे में जो ये बाहर की तरफ है इस तरीके से होगी, और उनमें किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से अब देखो सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सघन हो गई कि नहीं हो गई, चुंबकीय बल रेखाएं सघन हुई कि नहीं हुई, हो गई। और यदि सोलेनाइड के बाहर की हम बात करें, यानी ये डायरेक्शन बन जाती है, तो सोलेनाइड एक तरीके के छड़ की तरह काम करेगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से बन गया एन से एस की और एन से एस की, इस तरीके से। तो सोलेनाइड, जब हम सोलेनाइड बनाते हैं, कहने का मतलब ये है जब हम किसी कोर के ऊपर इस तरीके से लपेट देते हैं तो वो एज ए किसकी भांति काम करने लग जाता है, छड़ चुंबक की भांति। तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से चलती हैं फिर, यानी इस डायरेक्शन में, यानी ये जा रही है इस तरीके से और इधर से ये जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से बन जाता है। दोबारा देखिएगा, अब इसमें ध्रुवों की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी किसी सोलेनाइड में ध्रुवों की दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं। किसी सोलेनाइड में ध्रुवों की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम होते हैं, दो। अब सोलेनाइड को मैं इस तरीके से समझाऊं, एक मैंने कोर ली, या आपकी कोई कोर है, ठीक है, और इस पर मैंने ये लपेट दी यहां पर वाइंडिंग। ये बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग है। अब देखिए ये सोलेनाइड है, इसको हम सोलेनाइड बोल सकते हैं, और सोलेनाइड कोर के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें यदि मैं धारा की डायरेक्शन की बात करूं, मैं इधर से धारा दे रहा हूं और ये इधर की तरफ से बाहर निकल जाएगी। अब देखो पीछे से है, यानी धारा पीछे से होते हुए इधर आएगी कि नहीं आएगी। तो धारा की डायरेक्शन मैं नीचे की तरफ दूं या ऊपर की तरफ दूं, इसमें बताओ, नीचे की तरफ। ये फिर पीछे की तरफ से जाके ऊपर, और फिर ये नीचे की तरफ। इसी प्रकार सब में नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं पहला नियम, कौन सा, हेलिक्स का नियम। अब इन दोनों नियमों का उपयोग सबसे पहले तो यह है कि इन दोनों का उपयोग हम करते क्यों हैं। ध्यान रखना, ध्रुव ज्ञात करने के लिए, और उन दोनों का नियम का, दाएं हस्त का और स्क्रू नियम का उपयोग क्यों कर रहे थे हम, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए। और इन दोनों का उपयोग क्यों करते हैं हम, ध्रुव ज्ञात करने के लिए। किसी चुंबक में कितने ध्रुव होंगे, दो, एन और एस। अब हमें यह पता लगाना है कि कौन सा एन बन रहा है और कौन सा एस। क्लियर, आइएगा। धारा की डायरेक्शन समझ आ गई होगी आपको। मैं थोड़ा सा इसको वही प्रैक्टिकल के रूप में समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये तार लिया इस तरीके से, ये तार है, इस तरीके से इस पर लपेट देता हूँ, ये लपेट दिया अपन ने इस तरीके से। अब देखिए यदि धारा मैं इधर से प्रवाहित करता हूँ इस तार से, तो इससे होते हुए अब धारा यहाँ से इधर की तरफ, नीचे की तरफ ही तो आएगी, फिर इसमें यहाँ से ऊपर हो गई, फिर यहाँ से नीचे, तो आपको सामने नीचे की तरफ ही तो देखने को मिलेगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, आ गया समझ में। अब देखिए हेलिक्स का नियम क्या कहता है, क्या किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियां, जो हाथ की उंगलियां हैं वो तो दर्शाएंगी धारा की दिशा। यहां ध्यान रखना है आपको, थोड़ा समझना। यह आपका कोई सोलेनाइड है, इसको मैं दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ूं कि धारा की जो दिशा है उसको उंगलियां दर्शानी चाहिए। अब देखो मैं यदि इस हाथ को इस तरीके से नीचे रखूंगा तो उंगलियां की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है, तो वो किसको दर्शा रही है, धारा की दिशा। और अंगूठा किसको दर्शाएगा, उत्तरी ध्रुव। आया समझ में। किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां किसको दर्शाएं, यानी उंगलियों का जो मूवमेंट है, यानी जो नीचे की तरफ है उंगलियों का,
वो तो दर्शाएगा धारा की दिशा, और अंगूठा किसको दर्शाएगा? उत्तरी ध्रुव को। तो बताओ, इस सोलेनाइड में हमने पहचान लिया कि उत्तरी ध्रुव कौन सा है, ये। तो जब ये उत्तरी ध्रुव हो गया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। बताओ आया या नहीं आया? आया समझ में? किसी सोलेनाइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां किसको दर्शाएं? धारा की दिशा। तो अंगूठा, जब उंगलियां ये ऐसे हो गई तो अंगूठा इधर ही तो रहेगा, कि जब उंगलियां इधर है अंगूठा इधर आ सकता है किसी का? भाई किसी का अपवाद होगा, अंगूठा साहब मेरा तो इधर की तरफ रहता है किसी का ऐसा? अब ऐसा करेगा जब उंगलियों की डायरेक्शन तो ऐसी हो गई। मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन ये होनी चाहिए, धारा की डायरेक्शन ये है, तो धारा की डायरेक्शन में तो हमको उंगलियां करनी है। अब ये हो गई तो अंगूठा इधर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? बताओ आया कि नहीं आया समझ में? अब यदि मैं इसमें धारा की दिशा चेंज कर दूं या फिर टर्नों की दिशा चेंज कर दूं तो इसमें देखना ध्रुव भी चेंज हो जाएगा। देखो सेम सोलेनाइड यही है, टर्न देने की प्रकृति मैं अलग कर देता हूं। टर्न देखिए, अब मैं टर्न देता हूं इस तरीके से, समझिए धारा की डायरेक्शन वही है, लेकिन अब देखो ये है इधर की तरफ, यानी धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ ही तो है। और इसमें देखो ये तार पीछे से था, तो आगे को अपन को दिखाई देने वाला सिरा ये आगे की तरफ नीचे तो आ रहा है। इसमें ये तार है ऊपर की तरफ, क्लियर? अब जो नीचे जाएगी वो पीछे से जाएगी नहीं जाएगी? यहाँ से फिर वही ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, सब में इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और इधर से ये आगे नीचे की तरफ। आया समझ में कुछ? अब देखो इसमें मेरे को ये बताओ धारा की डायरेक्शन किधर है? ऐसे है, ऐसे ही है ना? तो उंगलियां किधर होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए उंगलियां ऐसे ही तो होंगी भाई। धारा की डायरेक्शन ये है तो उंगलियां ऐसे ही तो हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगी ना? उंगलियां तब ऐसे हो गया, अंगूठा किधर हो गया? इधर हो गया ना? तो अब उत्तरी ध्रुव किधर बन गया? ये एन बन गया, तो ये क्या बन गया आपका? एस। आया समझ में? देखो यहाँ मैंने धारा की दिशा चेंज नहीं की है, सिर्फ टर्न चेंज कर दिए। टर्न मैंने यहाँ इधर से लगाया था, अब टर्न मैंने इधर से लगा दिया। आया समझ में? यार ये टर्नों की प्रकृति भी यदि हम चेंज कर दें तो ध्रुव भी क्या हो जाएगा? अब देखो टर्न मैं ऐसे ही देता हूँ, लेकिन धारा की दिशा चेंज कर देता हूँ। टर्न वही मेरे पीछे से दिए हैं आपके भी, देखिए ये वाले टर्न और ये वाले टर्नों में कोई अंतर है क्या? ये सोलेनाइड और इस सोलेनाइड में अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना, सिर्फ धारा की दिशा चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं? देखो पहले धारा मैं इधर से दे रहा था, अब धारा मैं इधर से दे देता हूँ और इधर से वापस आएगी नहीं आएगी? अब देखो इसमें ऊपर की तरफ गई है, ऊपर से फिर वापस नीचे आते हुए ये फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे आते हुए ये ऊपर की तरफ, इसी प्रकार सब में होगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब में इस तरीके से हो गया ना? अब देखो धारा की दिशा किधर है? ऊपर की तरफ। धारा की दिशा ऊपर की तरफ है कि नहीं है? धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, उंगलियां अपनी ऐसे रहेंगी, उंगलियां इस डायरेक्शन में होगी नहीं होगी? अंगूठा किधर हो गया? इधर। तो यहाँ क्या बन जाएगा? एन, और यहाँ क्या बन जाएगा? एस। तो कहने का मतलब ये है, इसमें और इसमें समझना आप, यदि हम धारा की दिशा चेंज कर देंगे तो ध्रुव भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर हम धारा की दिशा चेंज नहीं कर रहे तो उसमें टर्न देने का जो अपने वो सिस्टम बनाया था, वो प्रकृति बनाई थी, उसको क्या करते हैं हम? चेंज कर दें तो भी ध्रुव क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम ध्रुव दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसमें धारा की दिशा चेंज करें या फिर टर्नों को चेंज करें हम। तो क्या हो सकता है? ध्रुव चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बताओ किसी सोलेनाइड में ध्रुव ज्ञात करने का हेलिक्स नियम समझ आया या नहीं आया? आ गया? तो अब हम किसी भी सोलेनाइड को देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा उत्तरी ध्रुव बनेगा, कौन सा दक्षिण ध्रुव बनेगा। पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते? चलिए
अगला है आपका सिरे का नियम, जिसको अपन एंड रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंड रूल। क्या है सिरे का नियम? सिरे का नियम कुछ नहीं है, वो ही है, ये कह रहा है किसी एक सिरे को, यानी ये सोलेनाइड है, यानी किसी सोलेनाइड के एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर मैं ये सिरा ले लेता हूँ, ये सिरा, मैं इसको इस तरीके से समझाऊँ आपको। ये आपकी कोई सोलेनाइड है, इसको मैं इस तरीके से 3D में समझाऊँ। अब देखो, इसका एक सिरा मैं इधर वाले सिरे को ले लेता हूँ, इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, तो ये जो सिरा है, इस सिरे को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, या फिर मैं कहूँ इस सोलेनाइड को मैं ऐसे घुमा के ऐसे सीधा कर दूँ, समझना थोड़ा सा, ये जो आपकी सोलेनाइड है इसको घुमा के ऐसे सीधा कर लेता हूँ मैं आपकी तरफ। तो अब देखो, इसमें जो टर्न आ रहा है वो लास्ट वाला इस तरीके से है, ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही है ना? अबे देखो तो सही, ये सोलेनाइड को घुमा के मैंने ऐसे कर लिया, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया आपकी तरफ। अब इसका लास्ट वाला सिरा देखो, ये सिरा ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही है ना? अब इसमें ऐसे है, तो धारा की डायरेक्शन क्या है? ये है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो ध्यान रखना आपको, यदि किसी सिरे को मार्कर किधर गया? ये मेरे हाथ में ही है, मैं ही पागल हो रहा हूँ। यानी किसी सोलेनाइड के एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर यदि उसमें धारा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ कौन सा ध्रुव बनेगा? वहाँ ध्रुव बनेगा N। ये मैंने इस सिरे को यहाँ पर बना दिया। यदि किसी एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर यदि उसमें धारा की डायरेक्शन, इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, तो वहाँ ध्रुव कौन सा बनेगा? N। इधर देख लो, इस सिरे को देखूँ मैं, यदि ये वाला सिरा देखा अपन ने, इसको ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा सा सीधा, मान लो अपन ने थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लिया, तो ये तार अपन को ऐसे दिखाई देगा कि नहीं देगा? ऐसे दिखाई देगा ना? तो धारा की डायरेक्शन ऐसे हुई कि नहीं हुई? इसमें धारा की डायरेक्शन ये हो गई ना, तो धारा की डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है कि नहीं है? क्लॉकवाइज है, यानी धारा की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है आपकी? क्लॉकवाइज है। कैसी है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है, यहाँ कौन सा ध्रुव बन रहा है? S। कौन सा ध्रुव बन रहा है? S। यह है सिरे का नियम। दोबारा समझो, किसी सोलेनाइड के एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर यदि उसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा है, तो वहाँ ध्रुव कौन सा बनेगा? N। और यदि उसमें धारा की जो दिशा क्लॉकवाइज है तो वहाँ ध्रुव कौन सा बनेगा? S। कहने का मतलब ये है, जैसे आपकी एक कॉइल ये है, कॉइल है, इसमें एक तार तो ये हो गया और एक तार आपका ये हो गया, दो तार हो गए, दो तार हो गए। इसमें से धारा की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से, ठीक है? अरे इधर देख ले, ये धारा, ये आपकी कोई एक कॉइल है, इस तरीके से अपन ने कॉइल पटक रखी है, और इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये हो गया। मैं इधर से धारा प्रवाहित कर रहा हूँ इस समय, तो अब बताओ ये धारा इस तरीके से चलेगी नहीं? इस तरीके से चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी ना इधर की तरफ से। तो अब इधर की तरफ जो हिस्सा है, यानी कॉइल मोटी हो गई, जैसे इस तरीके से ये मोटी है, तो ये वाला हिस्सा मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, तो इधर की तरफ इस तरीके से देखने पर यदि क्लॉकवाइज है धारा की दिशा, तो कौन सा ध्रुव बनेगा? कौन सा ध्रुव बनेगा? दक्षिण ध्रुव, यानी S बन जाएगा। इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस कॉइल में इधर की तरफ क्या बनेगा? S बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यदि ये आपकी वही कॉइल है, एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, देखो धारा की डायरेक्शन ये है कि नहीं है? धारा यानी इधर से दे रहे हैं तो इस तरीके से तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ये डायरेक्शन हो गई। तो अब धारा की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ क्या बन जाएगा?
क्या बने, कौन सा ध्रुव बनेगा, एन ध्रुव। बताओ आया कि नहीं आया समझ में। एक बार दोबारा से देख लेते हैं मोटा मोटा। किसी चुंबक में ध्रुव ज्ञात करने के लिए कितने नियम हैं, 2। कौन कौन से, हेलिक्स का नियम और सिरे का नियम, जिसको एंड रूल बोलते हैं। इन दोनों नियमों से हम किसी सोलेनॉइड में क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसमें हम ध्रुव। तो हेलिक्स का नियम क्या कहता है, क्या किसी सोलेनॉइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तो किसको दर्शाएं, धारा की दिशा, तो अंगूठा किसको दर्शाएगा, उत्तरी ध्रुव को। किसको दर्शाएगा, उत्तरी ध्रुव। तो अंगूठे के विपरीत ध्रुव कौन सा बनेगा, दक्षिणी ध्रुव। यदि हम धारा की दिशा चेंज कर दें तो ध्रुव भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। या फिर हम उसमें टर्नों की प्रवृत्ति चेंज कर दें तो भी उसमें ध्रुव क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तीसरा है, दूसरा नियम है आपका सिरे का नियम। किसी सोलेनॉइड के एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर यदि उसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो वहाँ ध्रुव कौन सा बनेगा, एस। और यदि किसी सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर यदि उसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉक है तो वहाँ ध्रुव कौन सा बनेगा, एस। वहाँ ध्रुव कौन सा बनेगा, एन। इसमें धारा की डायरेक्शन ये है और इसमें धारा की डायरेक्शन ये है। बताओ आया या नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए।